अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की गई है और ये तकरीर की है राणा तनवीर साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और नवाज शरीफ के किचन कैबिनेट के अहम रुकन भी है। आज उन्होंने इमरान खान के बारे में जो है बहुत ही नाजेबा बेहुदा जो है वो तकरीर की है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल साहिबा ने जो है एक नाजेबा जो है यानी वो एक अल्फाज उन्होंने कहे थे और ये कहा था कि मरियम नवाज की जो है छोटी साहबजादी कि उनका जो है डीएनए कराया जाए और ये बताया जाए कि वो किसकी ये बेटी है। तो इस हवाले से जो है हमने उस वक्त ये कहा था कि इस तरह की जो है पाकिस्तान की सियासत में जो है यानी गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए, असूलों पर सियासत होनी चाहिए, ज़ातियात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त भी हमने जो है पीटीआई की जो रहनुमा है उनको जो है कंडम किया था, मजम्मत की थी। आज फिर जो है राणा तनवीर ने जिस तरह से इमरान खान के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की है, नाजेबा अल्फाज उनके बारे में उन्होंने कहा है, वो वीडियो वो क्लिप भी मैं आपको वो सुनवाऊंगा उनका। और उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हमारे जो इकरामुल्लाह नियाज़ी थे, जो इमरान खान के वालिद थे, वो शादी में गए हुए थे एक जगह पर और उस शादी में जो है इमरान खान भी उनके साथ थे। तो उनके साथ जो दोस्त अहबाब आए बैठे थे तो वहाँ पर जो है इकरामुल्लाह नियाज़ी ने ये कहा कि ये इमरान खान मेरा बेटा नहीं है, ये हरामज़ादा है। तो इस तरह की जो है उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर वो कहा और फिर जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने डेस्क ये बजाए और फिर जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर यानी जो इरकान थे हुकूमत पीडीएम के, उन्होंने खुशी का इजहार किया और यानी उसको जो है रोका नहीं। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जो है वो कार्रवाई से अल्फाज हाज़फ ये कर दिए। तो इस तरह की जो है यानी बात की गई है और अब ज़ातियात पर यानी अब सियासत की जा रही है। अब असूलों पर कोई सियासत नहीं की जा रही है। गालम गलोच जो है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दर आई है और एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है आप ये देखते हैं कि चंद दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान के हवाले से जो यानी अल्फाज इस्तेमाल किए कि या हम रहेंगे या फिर वो रहेगा। तो इस तरह की सियासत किसी भी तरह जो है यानी जेब नहीं देती है सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को, और उनको जो है मिल बैठ कर जो है मामलात को जो है हल निकालना चाहिए। ये इंतकामी सियासत किसी भी तरह आप देख चुके हैं 90s की वो दहाई में। आप पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें कि किस तरह से एक दूसरे की जो है पगड़ियाँ उछाली गई, किस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए गए और फिर वो केसेस जो है अभी तक वो भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ भी भुगत रहे हैं और इसी तरह जरदारी साहब भी जो है वो भुगत रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर भी जो है वो केसेस वो बनाए गए थे और इस तरह की सूरत हाल रही। और फिर जब मिसाक जमहूरियत किया गया तो फिर ये कहा गया कि हम जो है अब ऐसी सियासत नहीं करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल जो है आप देख लें कि गालम गलूच एक दूसरे को जो है गालियाँ देना पाकिस्तान की सियासत में फैशन बन गया है। एक दूसरे को मारने की धमकियाँ वो देना, ये किसी भी तरह पाकिस्तान की सियासत में जो है अच्छा इकदाम नहीं है। तो ये अब सूरत हाल अब बता रही है कि पाकिस्तान की सियासत ये यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं और अब सूरत हाल अब किसी के भी यानी कंट्रोल में नहीं रही है। तो यही यानी वो था कि अब जिस तरह के जो यानी इल्ज़ामात लगाए हैं राणा तनवीर हुसैन साहब ने जो है, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, और अब जिस तरह की जो है एक बनावटी जो है उन्होंने बात की है, हालांकि इस बात के कहीं भी जो है यानी हकीकत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो तो ये कहा जा रहा है कि मुफ्ती महमूद साहब जो है यानी कोई अगर उनसे मेहमान मिलने के लिए आते थे तो वो कमरे में बैठने नहीं देते थे, तो उनको निकाल देते थे। उनके बारे में तो ये कहा जाता रहा है, लेकिन एक ऐसी ही यानी
उन्होंने ये कहा है राणा तनवीर ने, ताकि जो है लोग जो है इसको आगे ये कर जाएं, तो ये किसी भी वो तरह यानी जेब नहीं देता है एक पॉलिटिशियन, सियासतदान, एक सीनियर सियासतदान को कि वो किसी को हराम ज़्यादा कहे, वो हराम का कहे इस तरह। तो फिर दूसरी वो तरफ जो है फिर जब पीटीआई के लोग फिर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर यानी मामलात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो इस हवाले से यानी हमारे मुक़्तदर इदारों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, हमारी अदालतों को भी नोटिस लेना चाहिए। लेकिन सूरत हाल जहां तक यानी बन चुकी है, इतनी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है कि मामला जो है तमाम सियासी पार्टियों के और यानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से जो है निकल वो रहे हैं। ये ना हो कि फिर मामलात इतने ख़राब हो जाएं, फिर वो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग यानी खेत वो चुग जाएं तो फिर पछतावे के अलावा जो है कुछ नहीं होता है। तो ये अब भी मामलात को जो है संभाला जा सकता है। देखना ये है कि इस तरह की जो ये सूरत हाल है, गालम गलूच की सूरत हाल है, क्या सियासतदान होश के नाखून लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अब जो वो सूरत हाल रही है इसका जो है भुगतना भी ये पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें चाहे पीपल्स पार्टी के लोग थे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने उनको यानी कैद में वो डाला, एहतसाब के नाम पर डाला, और फिर वो किसी जो है अभी तक हैं। और फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने इंतकाम का निशाना जो है नून लीग को भी वो बनाया, मियाँ शरीफ को भी जो है, जो नवाज शरीफ के वालिद थे उनको भी भूंडे वो तरीके से जो है उनके वो दफ्तर से उठाया गया था। यानी मकसद ये था कि उनकी बेइज्जती की जाए, यानी उनकी बेइज्जती की जाए। तो ये सूरत हाल एक दफ़ा फिर यानी दायरा है पाकिस्तान की सियासत में, जो किसी भी तरह जो है यानी किसी के भी हक में नहीं है। अब भी वक्त है कि मामलात को संभाल लिया जाए, सियासतदानों को मिल बैठकर जो है मामला तय कर लेने चाहिए। फिर ये ना हो फिर सारे, क्योंकि नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी है उनके भी यानी वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पीटीआई के भी। तो सियासतदानों के लिए बेहतरीन अब यानी यही है कि वो मिल बैठे और इलेक्शन का और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर जो है वो कंट्रोल वो किया जा सके और मामलात को आगे बढ़ाया हो जाए। अब आपसे यानी आप वो राणा तनवीर हुसैन का वो क्लिप देखें और हमें दें इजाजत। सड़कों पे धक्के खा रहा है जिसमें हम खा रहे थे। हमने तो भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते, आज मेरी बीवी वहां पे अकेली थी, क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहां तुमने दरवाजा तोड़ा, वहां तो किसी ने दरवाजा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया, नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो। तुम्हें पता नहीं यूब खान के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने झांक के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है। यूदी कल नामुल्ला नियाजी इसके सक्का रिश्तेदार है, टीवी पे कह रहा था कि मैं उसका मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ, उसका नामुल्ला कह रहा था।